के का अर्थ चल रहा है। हमने नमस्कार सूत्र, वंदना सूत्र, इर्यापथिक सूत्र, कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। इसके बाद आता है चतुर्विंशतिस्तव, चतुर्मिस 4, विंशति यानी 20, 4 + 20 मिस 24 तीर्थंकर, जिसकी हम स्तवना करेंगे, उसका हम अर्थ करेंगे लोगस। तो सबसे पहले हैं हम जो लोगस की एक पार्टी है जिसके अंतर्गत 7 श्लोक हैं, उसका हम उच्चारण करेंगे। लोगस उज्जोयगरी धम्मतिथयरेझिने अर्हन्ते कित्तैसं चोवीसंपि केवली उसवमजियं च वन्दी संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चण्डप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सीयलसिज्जं सवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कन्थं मरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासन्तः वद्यमानं च एवं मयि अभिथुवां विहुयरैमलापहीनचरमरणां चोवीसंपि जिनवरां तिथयरामे पश्यन्तु कित्तियवन्द्यमयि जे लोगस्य उत्तमा सिद्धां आरोग्यवोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरां आयिचेषु अह्यम्बयासयरां सागरवरगम्भीरां सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ये जो लोगस है, ये लोगस बहुत पावरफुल मंत्र कह दो, स्तुति कह दो, और ये मंत्र चारों दिशा में एक बार बोलना चाहिए, और 4 दिशा में बोलने के बाद वापिस बीच में एक बार और बोलना है। इस लोगस का चारों दिशा में ध्यान करना है और अंत में बीच में खड़े खड़े आप इसका प्रयोग करके देखो, एक अलग प्रकार की एनर्जी का अनुभव होगा। आज से शुरू करो और संवत्सरी के लास्ट दिन तक करना है, और उसके आगे भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका प्रयोग आज से ही सबको शुरू करना है। लोगस के अंदर 7 श्लोक हैं। इस 7 श्लोक सबको याद होने चाहिए। यदि रोज आप एक एक पद्य याद करते हो तो 7 दिन में 7 पद्य आपको याद हो जाएंगे। यदि आपको ज्यादा स्वप्न आते हैं तो भी क्या करना चाहिए, इस लोगस को बोलना चाहिए। 4 बार लोगस का ध्यान करें ताकि जो चेतना है बिल्कुल निर्मल बन जाए। ये लोगस है, इन लोगस को भी धर्म चक्र कहा गया है। विश्व में 7 प्रकार के चक्र बताए गए हैं। संसार चक्र, अशोक चक्र, सुदर्शन चक्र, काल चक्र, कर्म चक्र,
धर्म चक्र और सिद्ध चक्र। और जो अंतिम दो है, धर्म चक्र और सिद्ध चक्र, ये दो चक्र के माध्यम से कहां पर जाया जा सकता है, मोक्ष तक पहुंच सकता है, मोक्ष में सहायक है। जब देवता है समोशरण की रचना करते हैं, तब चारों दिशाओं में जब गेट होता है और चारों दिशाओं में कलश के रूप में, स्वर्ण कलश के रूप में ये धर्म चक्र की स्थापना करते हैं। ये तो द्रव्य चक्र है। लोगस उज्जूय गरे, लोगस मीन्स लोक में, उज्जूय गरे उद्योत करने वाले। अब लोक और उद्योत दो शब्द हैं, तो सबसे पहले हम उद्योत के बारे में चर्चा करें। उद्योत दो प्रकार का है, एक तो इस सूर्योदय ने, एक है अरुणोदय। सूर्योदय किसको कहते हैं? जो सूर्य होने के बाद जो प्रकाश होता है वो है सूर्योदय, और उससे पहले जो लालिमा होती है उसको कहा जाता है अरुणोदय। जब तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, उस समय संपूर्ण लोक में प्रकाश हो जाता है, और नरक में जहां पर अंधकार ही अंधकार है, वहां पर भी 48 मिनट तक क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। और परमाधामी देव भी नरकवासी जो जीव है उनको भी कष्ट नहीं देते हैं। तो प्रथम नरक में सूर्य जैसा प्रकाश होता है, दूसरी नरक में बादल से आच्छादित सूर्य जैसा प्रकाश होता है, और तीसरी नरक में पूर्ण चंद्रमा जैसा प्रकाश होता है, और चौथी नरक में बादल से आच्छादित चंद्रमा जैसा प्रकाश होता है, पांचवी नरक में ग्रह जैसा प्रकाश होता है, छठी नरक में नक्षत्र जैसा प्रकाश, और सातवीं नरक में तारों जैसा प्रकाश हो जाता है। भगवान ने क्या किया? स्वयं अपनी आत्मा में प्रकाश और लोक में भी प्रकाश। लेकिन सब लोग क्या करते हैं? कहां पर प्रकाश करते हैं? घर में प्रकाश करते हैं, लाइट जलाते हैं, दिए जलाते हैं, रोशनी करते हैं, लेकिन मूल प्रकाश कहां करना है? आत्मा के भीतर। पर्युषण महापर्व चल रहा है और काफी भाई बहन अपने आत्मा के भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से। धम्म तीर्थयरे, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक। धर्म दो प्रकार के धर्म हैं, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। शुद्ध धर्म स्वाध्याय जो 5 महाव्रत का पालन करते हैं, चारित्र धर्म जिसमें अनुव्रत आते हैं। धर्म के बारे में बहुत सारा लिखा गया है, जितना बोले उतना कम है। तीर्थ, तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है? एक शब्द का अर्थ है चतुर्विध धर्म संघ। चतुर्विध धर्म संघ में साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इसका दूसरा अर्थ है तीर्थ का गंधर्व भी होता है। एक अर्थ है प्रवचन। नदी के घाट को भी तीर्थ कहा जाता है। समय शिखर आदि की यात्रा भी करते हैं
लोग उसको भी तीर्थ कहते हैं। पर यहाँ पर तीर्थ का अर्थ है धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, यानी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, जिन राग द्वेष जीतने वाले, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, वो जिन कहलाते हैं। और जिनको मानने वाले जैन कहलाते हैं। ये जैन धर्म, ये नाम पहले नहीं था। पहले तो निग्रंथ धर्म, श्रवण धर्म, आरत धर्म था। ये जैन धर्म नाम तो बाद में आया है। शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं, बुद्ध को मानने वाले बौद्ध कहलाते हैं, वैसे ही जिनको मानने वाले जैन कहलाते हैं। अरहंते, अरहंत यानी तीर्थंकरों का, जो अरहंत है वो क्षमाशूर होते हैं, सबको क्षमा कर देते हैं। भगवान महावीर स्वामी के जीवन में हम देखें, संगम देव ने एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए, उनको भी क्षमा कर दिया। तो अरहंत कैसे होते, क्षमाशूर होते हैं। कित्तैसम, मैं क्या करूंगा, मैं स्तवना करता हूं। 24 केवली, 24 अपी, ये जो 24 है वो 24 तीर्थंकर है। और अपी शब्द एक आया है, उस अपी मिस भी, और किसको, उसमें भी अपी मिस जो अतीत में हो चुके हैं तीर्थंकर, भविष्य में जो होंगे, और वर्तमान में हम देखें महाविद्य क्षेत्र में जो तीर्थंकर है उसके लिए अपी शब्द का प्रयोग किया गया है। और केवली, केवली मीन्स जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। उसके बाद जो पहले के 4 ज्ञान है उस ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परयो ज्ञान। केवल ज्ञान अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान है। उसभमजियम च वंदे, उषव मिस ऋषभ, च मिस और, वंदे मिस और, अजित को वंदना करता हूं। ऋषभ भगवान इस अवसर पेणिकाल के प्रथम राजा और प्रथम तीर्थंकर, जिन्होंने शादी भी की, जिनके भरत, बाहुबली आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी और सुंदरी 2 पुत्रियां थी। जब ऋषभ भगवान माता के गर्भ में आए, वैसे हर तीर्थंकर की माता गज का स्वप्न देखती है। गज मीन्स हाथी, लेकिन भगवान ऋषभ की माता ने बेल का स्वप्न देखा। और जो बालक थे उसकी जंघा के ऊपर भी उभरा हुआ बेल के 2 निशान भी होते हैं, इसलिए नाम रखा गया ऋषभ। अजित, अजित भगवान यानी जिसको कोई जीत नहीं सकता। पुराने जमाने में राजा और रानी क्या करते थे, पासा खेलते थे, और जब भी पासा खेलते महाराजा की विजय होती। जब अजितनाथ का जी माता के गर्भ में आए तब महारानी जीतने लगी, इसलिए नाम रखा गया अजितनाथ। संभवम अभिनंदनम च, संभव और अभिनंदन स्वामी को। संभव, जब संभव भगवान माता के गर्भ में आए उस समय क्या हुआ, राज्य में धन की वृद्धि होती है,
असंभव कार्य भी संभव होने लगे, इसलिए नाम रखा गया संभवनाथ। अभिनंदन, जब अभिनंदन माता के गर्भ में आए तो इंद्र तीनों टाइम माता की पूजा करने आते, इसलिए नाम रखा गया अभिनंदन। सुमयिम च, सुमति, सुमतिनाथ, यानी अच्छी मति, अच्छी मति। इसके साथ भी जब भी अच्छी मति बताई गई है कि जो माता की जो बुद्धि है वो बढ़ गई, इसलिए नाम रखा गया सुमतिनाथ। पद्म प्रभु, जब पद्म प्रभु माता के गर्भ में आए तो माता के शरीर से सुगंध निकल रही थी, कमल जैसी सुगंध, इसलिए नाम रखा गया पद्म प्रभु। सुपार्श्व, ये जो सुपार्श्व है, जब सुपार्श्व भगवान माता के गर्भ में आए और सुपर्शनाथ के जो पीठा थे उसके पसलियों में दर्द हो गया था, ने माता के स्पर्श के साथ पसलियों का दर्द गायब हो गया। पसलियों का दर्द गायब होने के कारण नाम रखा गया सुपार्श्वनाथ। जब भी हम श्वास लेते हैं, हड्डी, पसली और डायाफ्राम, तो श्वास भी कहां तक लेना चाहिए? नाभि तक, नाभि से नेवल तक से पूरा श्वास लेना चाहिए। जिनम च चंदपहम वंदे, जिनम यानी जिन, च मिस और, चंदपहम चंद्र प्रभु। जब चंद्र प्रभु माता के गर्भ में आए तब माता को चंद्रमा को पीने का दोहद उत्पन्न हुआ, यानी भगवान का वर्ण भी चंद्रमा जैसा ही था, इसलिए नाम रखा गया चंद्र प्रभु। वंदे यानी वंदन करता हूं। सुविहिम च पुष्पदंतम च, सुविधि, सुविधिनाथ, जिसका दूसरा नाम है पुष्पदंत। सियल सिज्जंस, शियलमिस शीतलनाथ, सिज्जंसमिस श्रेयांशनाथ, वासुपूज्यम च वासुपूज्य को। जब शीतलनाथ माता के गर्भ में आए और शीतलनाथ की पिता, जिसके शरीर में दहा ज्वर हो गया था, पूरे शरीर में से जैसे अग्नि की ज्वार निकलती है उस प्रकार ज्वार निकल रही थी, और माता के स्पर्श के साथ वो जो ज्वार दहा थी वो एकदम शांत हो गई, इसलिए नाम रखा गया शीतलनाथ। जब भी ऐसा लगे कि पूरा शरीर गर्म हो चुका है तो ओम नमो शीतलनाथाय का जप करना चाहिए। जब शरीर के अंदर हीट पैदा हो जाए तो एक प्रयोग भी है कि राइट नोज को बंद करे, लेफ्ट को स्टार्ट करे, उससे भी आपके शरीर में ठंडक पैदा होगी। श्रेयांसनाथ, जब श्रेयांसनाथ माता के गर्भ में आए तो पूर्व परंपरा के अनुसार उनके घर में देव की एक चौकी थी और चौकी के ऊपर कोई नहीं बैठ सकता था, लेकिन जैसे ही श्रेयांसनाथ माता के गर्भ में आए और माँ को चौकी के ऊपर बैठने की इच्छा पैदा हुई और चौकी के ऊपर माँ बैठती है, तब इंद्र देव आते हैं और रुदन करते हैं और पता चला कि वहां पर भगवान का जीव माता की कुक्षी में आए हैं और वंदना कर चले जाते हैं, उनको श्रेय मिलता है, इसलिए नाम रखा गया श्रेयांसनाथ। वासुपूज्य, जब माता के गर्भ में आए तो इंद्रों के द्वारा धरती के ऊपर रत्नों की बारिश होती है,
इसलिए नाम रखा गया वासुपूज्य। विमलमणंतम च जिनम, विमलनाथ और अनंतनाथ, जिनको दम्मम संतिम च वंदामि, धर्मनाथ और शांतिनाथ को वंदन करता हूं। विमलनाथ यानी राग और द्वेष से जो रहित है, जो मन से रहित है, इसलिए उसका नाम रखा गया विमलनाथ। अनंतनाथ, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। और माता ने रत्नों की ऐसी श्रृंखला देखी कि जिसका कोई अंत नहीं था, इसलिए नाम रखा गया अनंतनाथ। धर्मनाथ, जब धर्मनाथ माता के गर्भ में आए तब माता के मन में धर्म के प्रति भावना और बढ़ गई, इसलिए नाम रखा गया धर्मनाथ। शांतिनाथ, और शांतिनाथ जैसे ही माता के गर्भ में आए उस समय उस राज्य में बहुत बड़ा उपद्रव हुआ और माता टेरेस के ऊपर जाती है और ऊपर से पानी छिटकती है और पूरे राज्य में क्या हो जाता है, शांति हो जाती है, उपद्रव शांत हो जाता है, इसलिए नाम रखा गया शांतिनाथ। हम भी अभी वर्तमान में जप कर रहे हैं शांतिनाथ भगवान का। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिद्यो, संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। चैता मिस छोड़ दिया है, भारम यानी भारत, वासम यानी वर्ष को, भारत वर्ष को छोड़ दिया है। चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती, महिद्यो महान रिद्धि वाले, जो चक्रवर्ती महान रिद्धि वाले हैं उन्होंने भारतवर्ष को छोड़ दिया है। संति संति करे लोए, संति मिस जो पहला संति है शांतिनाथ के लिए आया है। संति करे यानी शांति करे, लो यानी लोक में शांति करे। पत्तो गई मनुत्तरम, पत्तो गई यानी प्राप्त कर लिया है, मनुत्तरम यानी अनुत्तर गति, सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया है। ऐसे शांतिनाथ क्या करे, लोक में शांति करे। कुंथुम अरम च मल्लिम, कुंथु कुंथुनाथ, अरनाथ और मल्लीनाथ। कुंथुनाथ, हु मिस धरती, थु मिस रत्नों का एक स्तूप, उसके ऊपर एक मुनिराज को मुखवस्त्रिका बांधे हुए उपदेश देते हुए देखा, तब माता ने उनका नाम कुंथुनाथ रखा। अरनाथ, अरनाथ जैसे ही माता के गर्भ में आए और माता ने चक्र का स्वप्न देखा, इसलिए नाम रखा अरनाथ। मल्लीनाथ, जब मल्लीनाथ माता के गर्भ में आए तब माता को सब ऋतु में जितने भी फूल होते हैं उसके ऊपर बैठने की इच्छा हुई। इंद्र ने इच्छा की पूर्ति की, इसलिए नाम रखा गया मल्लीनाथ, जो एक स्त्री रूप में थे। वंदे मुनिसुव्रयम, मुनि सुव्रत को वंदना करता हूं। जो मुनि सुव्रत भगवान माता के गर्भ में आए और माता पिता ने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया, इसलिए नाम रखा गया मुनि सुव्रत नाथ। नमी जिनम च, और नमीनाथ जिनको, जब नमीनाथ माता के गर्भ में आए उस समय राज्य में दूसरे राजाओं के द्वारा कुछ विरोध चल रहा था और जैसे ही नमीनाथ की माता छत के ऊपर जाती है और जैसे ही राजा और शत्रु ने देखा पूरे झुक जाते हैं, नम जाते हैं, इसलिए नाम रखा नमीनाथ। वंदामि रिट्ठनेमि, वंदन करता हूं अरिष्टनेमि को। अरिष्टनेमि, जब अरिष्टनेमि माता के गर्भ में आए तब एक चक्र को उभरता हुआ देखा, इसलिए
नाम रखा गया अरिष्ट नेमी, श्री कृष्ण के चचेरे भाई। और कितने सारे पशु पक्षियों को, प्राणियों को अभयदान दिया। पासम तह वर्धमानम च पार्श्वनाथ, तथा वर्धमान महावीर को पार्श्वनाथ की माता बामा देवी, जब पार्श्वनाथ के पिता सोए हुए थे, उसका हाथ नीचे लटक रहा था, तब माता ने कहा कि पास से सर्प जा रहा है। अंधेरी रात थी। तब कहा कि आपको कैसे पता चला? और जैसे ही देखा कि सच में सांप पास से जा रहा था, इसलिए नाम रखा पार्श्वनाथ। वर्धमानम च, वर्धमान महावीर भगवान को, जैसे ही महावीर भगवान माता के गर्भ में आए, सब प्रकार से वृद्धि हुई, इसलिए नाम रखा गया वर्धमान। एवं मई अभिथुआ, इस प्रकार से मेरे द्वारा स्तवन किए गए। विहुय रयमला, पाप रूपी रज मल से रहित। एक है रज, एक है मल। रज मिस रेत, मल मिस मल मिस मेल, उनसे जो रहित है। जो मल है वो क्या होता है? व्यक्ति, उससे तो व्यक्ति कर्मों से बंधा हुआ है। रज है जिसके ऊपर कर्म लग रहे हैं। तो हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो अनंत कर्म पुद्गल वर्गणाएं हमारी आत्मा के साथ चिपक जाती हैं। तो हमको भी क्या करना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटी से बचना चाहिए। जैसे पानी है, अब आप बर्तन धोते हो तो अनावश्यक पानी भी नहीं गिरना चाहिए। आप स्नान करते हो तो उसमें भी लिमिट करें, अनावश्यक पानी नहीं गिराए। आप कपड़े धोते हो तो भी ध्यान रखें कि अनावश्यक पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप सुबह सुबह किचन में जाते हो तब भी देखें, पूरे किचन को क्लीन करें, कहीं पर कोई जीव तो नहीं है, मेरे द्वारा जीव हिंसा नहीं हो जाए। जब भी आप गेट बंद करें तब भी ध्यान रखें कि गेट के बीच में कोई जीव नहीं मर जाए। और वायु काय के जीव, ये कपड़े भी आपके सूख गए हैं तो भी सूखने के बाद तुरंत उठा ले। अनावश्यक फैन भी नहीं चलना चाहिए। इस सब की जयना रखना, यानी हम रज और मल से मुक्त हो सके। भगवान कैसे हैं? रज और मल से रहित है। पहिन जर मरना, जरा, वृद्धावस्था और मरण से मुक्त। जर मिस क्या है? जर मिस बुढ़ापा। ये बुढ़ापा, भगवान ऋषभ देव जिनका आयुष्य 84 लाख पूर्व का था, लेकिन तीर्थंकर कभी बूढ़े नहीं बनते हैं, कभी बुढ़ापा नहीं आता है। इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, बुढ़ापा नहीं आए, इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए। पवन मुक्तासन विशेष रूप से करना चाहिए। मरना यानी मरण से पहिन यानी मुक्त है। एक प्रसंग है, एक पुराने जमाने के समय एक बहन उपाश्रय में जाती है और लोगस सीखती है। और जैसे ही लोगस सीख रही थी, पहले ऐसा नहीं था कि किताब से पढ़ना, और साधी श्री ने एक शब्द दिया और वो याद कर लेती। साधी श्री ने एक शब्द सिखाया, पहिन जर मरना। और जैसे ही घर पर पहुंचती है, और घर पर पहुंचते ही, और उसने कैसे याद किया? पीहर में जाकर मरना। और अपनी जेठानी से पूछती है कि पीहर में जाकर मरना अच्छा या ससुराल में जाकर मरना अच्छा? तब जेठानी ने कहा, मृत्यु तो कहीं पर भी हो सकती है, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? तब देरानी ने कहा, मुझे साध्वी श्री ने ऐसा सिखाया। जब उसकी जेठानी उपाश्रय जाती है और साध्वी श्री को पूछती है
कि पीहर में मरना अच्छा है ससुराल में? साध्वी श्री ने कहा, मृत्यु तो कहीं पर भी हो सकती है, पीहर में भी हो सकती है, ससुराल में भी हो सकती है। तो आपने तो सिखाया था कि पीहर में जाकर मरना। तब साध्वी श्री ने कहा कि मैंने सिखाया था पहिन जर मरना, यानी भगवान कैसे हैं, जन्म और मरण से मुक्त हैं। जब भी हम मंत्र का उच्चारण करें, वो उच्चारण भी शुद्ध होना जरूरी है। हमारे कवच के ऊपर अहम लिखा हुआ है, और काफी भाई बहन पूछते हैं अहम क्यों लिखा है। हम कहते हैं ये अहम नहीं है, ये तो अरहम है। अरम मिस वितराग। नमो लोए सव्व सावण में जो सव्व है, एक व आधा है, दूसरा व पूरा है, तो सव्व बोलना है, सव नहीं बोलना है, यानी वो तो मुर्दा हो जाता है। ये जो मंत्र का प्रयोग करे, वो भी मंत्र का उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। 24 24 ही जिनवरा, ये 24 जिनवर तीर्थयरामी पश्यन्तु, तीर्थंकर देव मुझ पर क्या हो, प्रसन्न हो। कीर्ति वंद्य मय, मेरे द्वारा कीर्तित वंदित। जो कीर्तना होती है वो मुंह से होती है, और जो वंदना होती है वो हाथ से होती है। जे लोकस्य उत्तमा, जो लोक में प्रधान है, सिद्ध है। अब उत्तमा, इसमें है उत्तम। उत्तम मिस, तम मिस ऊपर, सॉरी, उत्तमिस ऊपर, तम मिस अंधकार, जो अंधकार से ऊपर उठ गए हैं। अब अंधकार भी 3 प्रकार का है, मिथ्यात्व का, मोह का और ज्ञान का। मिथ्यात्व, जब तक मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व नहीं है, तब तक व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता। इसलिए सम्यक्त्व आना जरूरी है। और ज्ञान, 9 तत्वों का ज्ञान, 6 द्रव्यों का ज्ञान होना जरूरी है। यदि अज्ञान है तो उसको जान नहीं पाएंगे। मोह, मोह का भी एक क्या है, उसका भी एक अंधकार है। 8 कर्मों में मोह को राजा माना गया है। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो मोहांध होता है, एक जन्मांध होता है। एक तो जन्म से अंधा होता है, वो देख नहीं पाता है। एक तो मोहांध होता है, किसी के प्रति मोह, माँ का अपने बेटे के प्रति मोह, बेटी के प्रति मोह। एक बार 2 बच्चे खेल रहे थे, और जैसे ही खेल रहे थे, एक बच्चा बैटिंग कर रहा था, एक बच्चा बॉलिंग कर रहा था। और उसमें क्या होता है, जो बच्चा बैटिंग कर रहा था और उसका बॉल जाता है सामने वाले घर के विंडो के ऊपर। अब क्या होता है कि जो बच्चा बॉलिंग कर रहा था, उसकी मम्मी पास वाले घर पर जाती है कि आपके बच्चे ने मेरा विंडो तोड़ दिया। तो उसकी मम्मी कहती है कि इसमें मेरे बच्चे का कोई दोष नहीं है, वो तो बैटिंग कर रहा था, बॉलिंग तो आपका बेटा कर रहा था। इस प्रकार बॉलिंग की कि कांच टूट गया। ये क्या है, मोह है। ये जो मोह है, जो ये आसक्ति अलग अलग प्रकार की होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। एक द्रव्य है, द्रव्य के प्रति अटैचमेंट होता है, जैसे अपने घर के प्रति, कार के प्रति, फोन के प्रति, लैपटॉप के प्रति। जो बच्चे होते हैं, जो उनके पास सोल होती है, ब्लैंकेट होता है, और जब वो नहीं मिलती है तब तक नींद नहीं आती है। यानी द्रव्य के प्रति मोह। द्रव्य के बाद क्षेत्र, मुझे इसी स्थान पर बैठना है, मुझे इसी स्थान पे गाड़ी पार्किंग करनी है। ये क्या है, क्षेत्र के प्रति अटैचमेंट। काल, मुझे इसी समय में चाय चाहिए, मुझे इसी समय में जूस चाहिए। भाव, किसी के प्रति राग के भाव,
किसी के प्रति द्वेष के भाव। और भगवान कैसे हैं? वो तो सभी प्रकार के अंधकार से दूर हैं। आरोग्य यानी आरोग्य। भगवान मुझे क्या दे? शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार का आरोग्य। आज हम देखें वर्तमान में व्यक्ति शारीरिक जितना बीमार नहीं है, उससे ज्यादा मानसिक बीमार है। और मानसिक बीमारी भी क्यों आती है? नेगेटिव विचार के कारण आती है। और मानसिक बीमारी आते ही व्यक्ति शारीरिक बीमार पड़ जाता है। और शारीरिक बीमारी भी जैसे ही होती है तो व्यक्ति को कैंसर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। उसके को दूर करने के लिए व्यक्ति क्या करे? भगवान की कीर्तना करे। आरोग्य वो ही लाभम। भगवान मुझे क्या दे? आरोग्य दे, बोधि दे। और जो भावनात्मक है, और भाव भी हमारे पॉजिटिव होना चाहिए। भगवान की कीर्तना करने से हमको आरोग्य मिलता है। बोधि लाभम, बोधि। कौन सी बोधि? ज्ञान, दर्शन और चारित्र की बोधि की प्राप्ति होती है। समाहि वरमुत्तमं दिन्तु, यानी क्या दे? समाधि दे। कौन सी समाधि? उत्तम श्रेष्ठ समाधि दे। जब हम सोने के लिए जाए बिस्तर पर, तब क्या करें? दोनों हाथों को मिलाए और सिद्ध शिला का आकार बनेगा। जैसे आप देखोगे दोनों हाथों की रेखाएं मिलेगी और 24 भगवान के जो पोर है वैसा आकार बन जाएगा। और उसमें भी आपको क्या बोलना है? आरोग्य वो ही लाभम, समाहि वरमुत्तमं दिन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इस मंत्र को 7 बार बोलना है और 7 बार बोलने के बाद अपने मुख के ऊपर घुमाना है और उसके बाद अपने सिर के ऊपर वो आपका भीतर चला जाएगा। और जब वापिस आप सुबह उठो तब इस मंत्र का वापिस 9 बार उच्चारण करो और श्रुतानुश्रुति जो भी आपका स्वर चल रहा है, उस जो भी स्वर चला उसी पैर को बिस्तर से नीचे रखना है और उसके बाद आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। चंदेसु निम्मलयरा। भगवान कैसे हैं? चंद्रमा से विशेष निर्मल। जो चंद्रमा है वो कैसा है? वो भी सफेद है, लेकिन भगवान तो उससे भी निर्मल है। मैंने देखा है कि राजस्थान में जब शरद पूर्णिमा होती है उस दिन विशेष छत के ऊपर दूध, चावल, चीनी डाल दिया जाता है और खीर बनाई जाती है। उसको अमृत के तुल्य माना जाता है। यदि किसी भाई बहन को यदि तीव्र गुस्सा आए तब क्या करना चाहिए? चंदेसु निम्मलयरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ये मंत्र भी महामृत्युंजय जैसा मंत्र है। यदि व्यक्ति को भयंकर गुस्सा आता है तो वो भी शांत हो जाता है। आईची स्वयं पयासयरा, यानी सूर्य से भी अधिक तेजस्वी भगवान कैसे हैं? उससे भी ज्यादा तेजस्वी है। तो सुबह सुबह क्या करना चाहिए? बाल सूर्य का ध्यान, वो भी कहां पर? दर्शन केंद्र पर दोनों भ्रुकुटी के बीच में बाल सूर्य का ध्यान करें। यदि बाल सूर्य का ध्यान करते हैं तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि व्यक्ति का तीसरा नेत्र उद्घाटित हो सकता है। पयासेरा, प्रकाश करने वाले। सागर वर गंभीरा, समुद्र से के समान गंभीर। समुद्र कैसा गंभीर होता है, भगवान उससे भी गंभीर है।
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्ध भगवान मुझे क्या करे, सिद्धि प्रदान करे। ये लोगस ये ऐसा है जिसके 7 पद्य में दूसरा, तीसरा और चौथा पद्य अशाश्वत है और सब शाश्वत है, क्योंकि इस अवसर पीढ़ी काल में जो तीर्थंकर हुए हैं और नेक्स्ट उससे पीढ़ी काल में जो भी तीर्थंकर होंगे वो चेंज हो जाएंगे, इसलिए ये 3 पद्य अशाश्वत है। इस जो लास्ट वाला पद्य है वो भी अपने आप में पावरफुल है। वैसे तो हो सके तो हर भाई बहन को प्रतिदिन एक लोगस की माला फेरनी चाहिए। ये भी न कर सके तो 45 बार यानी आधी गिने, वो भी न हो सके तो 27 बार। यदि वो भी न कर सके तो जो ये लोगस का जो लास्ट पद्य है, चंदी सुनिमलरा आईची स्वयं प्रयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, इस श्लोक का, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आज हमने लोगस के बारे में चर्चा की। जो तीर्थंकर है वो 34 अतिशय और 35 वचनाति से युक्त होते हैं और देव के द्वारा उनको बहुत कुछ ऐसा मिलता है कि जो उनकी जो ध्वनि भी है वो ध्वनि भी कैसी होती है, 4 कोस दूर तक सुनाई देती है। भगवान के ऊपर छत्र होता है और भगवान का 3 लोक का नाथ होने का सूचित करते हैं। जो उसका आभा मंडल, वो भी जो आभा मंडल भी है, आभा मंडल के कारण जो 10 दिशाएं हैं वो प्रकाशित हो जाती है। इस प्रकार भगवान की बहुत सारी विशेषताएं बताई गई है। और अंत में जो 65 छंद है वो लोगस के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत भी 24 तीर्थंकर की स्तुति की गई है। ये प्राचीन आचार्यों की साधना और शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ये हमको उपलब्ध है। ये करने से हमारा हित होता है, मंगल होता है, शिव होता है, कल्याण होता है। जो भी विघ्न और बाधा आती है वो भी शांत हो जाती है। ये आप देख रहे हो, ये यंत्र है। आप राइट से भी गिनो, लेफ्ट से भी गिनो, कहीं से भी आप काउंट करोगे तो 65 ही होगा। ये भी बहुत पावरफुल है और दीपावली के दिन विशेष इसकी साधना की जाती है। पहले जो 65 छंद है वो बोला जाता है, उसके बाद जो यंत्र है उसको लिखा जाता है। जहां पर 22 है उस भगवान का नाम बोलकर वो लिखा जाता है। 3 है वहां तीसरे भगवान संभवनाथ का नाम लेकर लिखा जाता है। 9 है वहां सुविधिनाथ भगवान का नाम लेकर लिखा जाता है। इस प्रकार यानी 25 है तो 25 के लिए है। एक तो ऐसा मिलता है कि सुविधिनाथ के 2 नाम है, पुष्पदंत और सुविधिनाथ। इसकी पूर्ति के लिए जो मल्लीनाथ है उसकी अवगाना भी कैसी थी, 25 धनुष्य की, इसलिए माना जाता है, इसलिए 25 की संख्या लिखी गई है। तो ये 65 यंत्र दीपावली के दिन विशेष रूप से 108 बार काफी भाई बहन लिखते हैं, वो भी केसर और चंदन में उसको लिखा जाता है, इसकी साधना की जाती है। ये यंत्र भी अपने आप में बहुत पावरफुल यंत्र है, मंत्र है। इसकी भी साधना व्यक्ति करके विघ्न और बाधाओं से मुक्त हो सकता है। ये लोगस अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र कह दे स्तुति है। जब भी हम गुरु के पास जाते हैं तो आलोचना के रूप में, दिन में जो भी गलती हुई उसके प्रायश्चित के रूप में हम क्या करते हैं, लोगस का ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम।